नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। मैं आर के सैनी आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ दूरी एवं ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस। चलो बात करते हैं, देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस कहाँ अप्लाई करेंगे अपन, तो देखो तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज टॉपिक दूरी व ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर है। अब देखो जैसे कोई मीनार है, टावर है, ठीक है। इस मीनार के दो केस हो सकते हैं। पहला केस, अगर कोई प्रेक्षक यहां से देखता है, प्रेक्षक का मतलब होता है देखने वाला, ठीक है, ऑब्जर्वर। तो वो यहां से अगर देखेगा, इसकी चोटी को देखता है, इसकी टॉप को देखता है, शिखर को देखता है, तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो एंगल कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है, जिसको अपन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको क्या लिखेंगे? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। और इस लाइन को बोलते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ठीक है। और ये क्या हुआ? क्षैतिज, क्या हुआ? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको। तो पहला केस क्या बना अपना? जब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हो, ये कोई मीनार है, या पेड़ भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है, पहाड़ भी हो सकता है, तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण बन रहा है। और इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज, धरातल, जमीन, जो भी आप बोलते हैं, इसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। तो इसको बोल रहे हैं अपन क्षैतिज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल। क्लियर है। जो मीनार है, टावर है, और ये दृष्टि हो गई, रेखा हो गई, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। पहला केस हो गया। क्लियर है। दूसरा केस, दूसरा केस के अंदर क्या होगा? देखो, अगर कोई ऑब्जर्वर जहां से मतलब प्रेक्षक कहां पे हो? ऊपर हो, ऑब्जर्वर कहां पे हो? ऊपर हो, और वस्तु कहां पे हो? नीचे हो। समझ गए? इसमें वस्तु कहां थी? ऊपर की। वस्तु का मतलब कोई भी चीज हो सकती है, पक्षी, ठीक है, एरोप्लेन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या कोई जिसे अपन रोड पे चल रहे हैं, या फिर भवन के ऊपर कुछ वस्तु रखी हुई है, ऐसा कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। इस बार वस्तु क्या है? जिसे रोड पे रखी हो, ठीक है, अपन कहां पे हो? छत पे खड़े हो, तो ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, तो ये कोण बनेगा, उसको बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। चलो इसको नीचे लिख देंगे, बनाएंगे ऊपर, ठीक है। अब देखो इसको नीचे लिख दो, ठीक है। इस केस में जेड आकृति बन रही है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, ये कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण, अवनमन कोण। क्लियर है। ये कौन सा कोण हो गया? अवनमन कोण। वही रेखा, ये कौन सी? क्षैतिज रेखा है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे, दृष्टि रेखा। क्लियर है। ये लाइन ऑफ साइट हो गई। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया, जिसकी इस कोण को क्या बोल रहे हैं अपन? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिक्रीशन। इस केस में एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिक्रीशन होगा। ऑब्जेक्ट का होगा ऊपर, और कहां देख रहा है? ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। क्लियर है। और ये कोई भी पहाड़ वगैरह कुछ भी हो सकता है, जैसे वापिस अपन ये मीनार लिया था, टावर लिया था, तो इसको मीनार ले लो। क्लियर है, ठीक है। तो कितने केस बने? दो केस बन रहे हैं, ठीक है। पहला केस में क्या था? प्रेक्षक कहां था? नीचे था, तो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, तो कौन सा कोण बनेगा? थीटा बनेगा, जिसको बोलेंगे क्या? उन्नयन कोण बोलेंगे। वस्तु कहां थी? ऊपर थी, और इसको दृष्टि रेखा बोलेंगे। क्लियर है। और ये क्या टावर था? ये क्षैतिज था, ठीक है। और इसमें मेन बात क्या होती है कि हमेशा कोई सा भी क्वेश्चन हो, हाइट एंड डिस्टेंस वाले में राइट ट्रायंगल बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज है। पहली क्या? हमेशा क्या बनेगा? राइट ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? ऐसे बना के आते हैं एग्जाम में, जो गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि राइट ट्रायंगल जैसे कोई भी दीवार हो, ठीक है, या फिर कोई भी पहाड़ हो, या फिर मकान हो, या फिर पेड़ हो, ठीक है, बहुत सारी जो भी वस्तु जहाँ पे खड़ी होती है जमीन के साथ, कितने एंगल बनाती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है। क्लियर है। तो ये चीज आपको कॉमन चीज है, ये आपको पता होना चाहिए कि
जो भी वस्तु अगर पृथ्वी पे खड़ी है तो पृथ्वी के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है? तो ये दो एंगल थे, एंगल ऑफ इवेलेशन, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। क्लियर है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो इसका थोड़ा सा बेसिक था। इसके बाद में अपन एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्या, लाल बटा का लाल बटे का काम ये क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा और ये था टेन थीटा। क्लियर है? साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, और ये होता है सेक थीटा, और ये होता है टेन का अपोजिट कोट थीटा। क्लियर है? इसी के अंदर अपन वो पीबीएच, पीबीपी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज बताई थी मैंने। ठीक है? एचएचबी, तो ये क्या था, उसके अंदर साइन था, ये कोस थीटा, और ये क्या था, टेन थीटा। इधर साइन का अपोजिट वही कोसेक, ये हिंदी मीडियम वाले के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। ठीक है? कोसेक थीटा, और ये क्या आएगा, सेक थीटा, और ये क्या होगा, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। क्लियर है? ये चीज मैं बता चुका था, ये आपको अभी क्वेश्चन लेंगे ताकि अपन क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। फिर एक चीज वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, हमेशा राइट ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है? ये चीज आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या चीज बताना चाहता हूं मैं, जैसे ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री की सामने भुजा कर्ण होगी, यानी हाइपोटेनस, जिसको अपन हिंदी में कर्ण बोलते हैं, जो कभी चेंज नहीं होगी, कभी बदलेगी नहीं। कौन सी होगी, 90 डिग्री की सामने 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। क्लियर है? अगर मैं थीटा ये लूंगा, समझने की कोशिश करना, मैं दोनों केस बना देता हूं। पहला यहाँ पे थीटा ये लिया, तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना, यानी लंब होता है। थीटा के अपोजिट जो साइड होगी उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी लंब बोलेंगे। क्लियर है? और बचा हुआ आपका क्या होगा, बेस होगा, यानी क्या होगा, आधार। ठीक है? दूसरा केस ले रहा हूं मैं इसी का ही। दूसरा केस में क्या ले रहा हूं, वही राइट ट्रायंगल ले रहा हूं, ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री अपोजिट साइड क्या होता है, क्या, हाइपोटेनस, जिसको कर्ण बोलते हैं। देखो चेंज नहीं हुई ना, 90 डिग्री सामने भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी, फिक्स है। ठीक है? और समकोण त्रिभुज में ये चीज और याद करना, समकोण त्रिभुज में राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, कर्ण होती है, यानी हाइपोटेनस होती है। लार्जर साइड क्या होगी इसमें, हाइपोटेनस होगी। क्लियर है? अब बात थी अपने क्वेश्चन की, आप थीटा यहां ले रहा हूं इस बार, तो थीटा के अपोजिट क्या होगा इस बार, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। क्लियर है? और 90 डिग्री बचा हुआ क्या होगा, आधार, बेस होगा। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या बदल रहा है, लंब और आधार, यानी क्या होगा, पी और बी चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो थीटा लेंगे अपन। क्लियर है? थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं, कोई सीधी है, ठीक है, ये सीधी है, ठीक है। अब ये सीधी क्या हो रही, देखो दीवार के साथ, ये कोई दीवार है, वॉल है, अब दीवार के साथ है ना 30 डिग्री का कोण बना रही है, एंगल कितना बना है, 30 डिग्री का। तो उसकी जो निचला जो सिरा है, उसका जो लास्ट वाला सेकंड एंड पॉइंट है, उसके दीवार के वॉल के बेस से क्या हमें डिस्टेंस बतानी है, यानी दीवार के आधार से इसकी दूसरी सिरे के बीच की दूरी बतानी है। तो थीटा के सामने मुझे क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी क्या होगा, ये लंब हो गया, और 90 डिग्री सामने मुझे क्या होगी, कर्ण, जो क्या हो गई, आधार। क्लियर है? तो थीटा इस समय 30 हुआ, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है? बहुत सारे बच्चे के साथ सोचते हैं कि परपेंडिकुलर लंब होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है, जो सीधा होता है वो होगा, तो इसमें क्या थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे थीटा चेंज होगा, थीटा जो होगा उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। क्लियर है? तो ये मैंने दोनों केस यहाँ बता दिए, ये हमेशा राइट ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होगी।
जो भी क्वेश्चन बनेगा उसके अंदर समकोण त्रिभुज बना के अपन अच्छी तरह से उसको ड्राइव करेंगे और एक एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो शुरुआत करते हैं अपन एग्जाम्पल से। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं मैं। देखो सवाल इसके अंदर बड़े हैं तो थोड़े से मैं इसको बोल दूंगा क्वेश्चन को और आप कोशिश करना समझने की। फिर भी नहीं समझ में आए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो हम जरूर उनको पढ़ रहे हैं, उनका कुछ बच्चों का रिप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार, देखो एक ऊर्ध्वाधर छड़ है जिसकी परछाई, एक ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधी खड़ी है वो छड़ और उसकी परछाई उसकी लंबाई के बराबर है। तो सूर्य के द्वारा बनने वाला उन्नयन कोण ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या था, देखो अपने पास एक रोड है, छड़ है, ठीक है। ये रोड है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई को मैंने h मान लिया, समझने की कोशिश करना। अब ये खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकल खड़ी है तो सीधी होगी। अब तो इसकी जो छाया होगी, परछाई, इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो ये है इसकी। तो इस रोड जो है, छड़ है, उसकी परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। तो ये h होती भी क्या होगी, h, यानी इसको बोलेंगे परछाई को शैडो, ठीक है। और ये क्या, इसको यहां से मिला दो, ये होगा ट्रायंगल ए बी और सी, क्लियर है। ये राइट ट्रायंगल होगा क्योंकि छड़ वर्टिकल है, यानी कोई भी छड़ अगर पृथ्वी पे क्षैतिज के साथ अगर सीधी खड़ी होती है तो कितनी डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री कोण बनाएगी, क्लियर है। तो देखो इसकी ऊंचाई ये h और ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो चीज हमें गिवन है, जो वैल्यू में गिवन है, उसकी अपन क्या निकालेंगे, उसका रिलेशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो अगर थीटा में उन्नयन कोण पूछ रहा है तो एंगल ये पूछेगा, उन्नयन कोण पूछ रहा, वो एंगल ऑफ इवोल्यूशन पूछ रहा है, उन्नयन कोण, क्लियर है। एंगल ऑफ इवोल्यूशन ये पूछ रहा है तो थीटा के सामने की साइड क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी लंब होती है। 90 डिग्री सामने पूछा, कारण है हाइपोटेनस होगी, और बचा हुआ क्या होगा, आधार यानी क्या होगा, बेस होगा, क्लियर है चीज, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है, देखो बेस गिवन, पहले परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, यानी हमें क्या देगा, लंब देगा और आधार देगा है। ए का मतलब यहाँ पे आधार है, क्लियर है, बी का मतलब बेस, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और एल का मतलब लंब यानी एच, और पी का मतलब परपेंडिकुलर, वही क्या है, एच। ये सिंबल्स अलग अलग है, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, एक साथ लिख रहा हूं मैं, क्लियर है। तो मैं कौन सा रिलेशन लेके चलूंगा, जो मैं पता है, तो हमें क्या क्या पता है, लंब पता है, आधार पता है। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन है, लंब और आधार में किसका रिलेशन है, टेन का, या तो कोट का ले लो या फिर टेन का। आधार बटे लंब कोट का भी ले सकते हैं और लंब बटे आधार टेन का भी रिलेशन ले सकते हैं। यानी पी और बी में किसका रिलेशन है, पी और बी में टेन का है और पी में कोट का भी है, दोनों में से कोई सा भी ले लो, क्लियर है। तो ये अपना था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट चल रहा था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्लियर है। तो देखो मैं ले रहा हूं त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, क्लियर है। अब क्या होगा, देखो मैं क्या लूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी, यानी लंब बटे आधार। यही क्यों ले रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये लंब बटे आधार P अपॉन बी क्यों ले रहा हूं, इसको क्लियर कर देता हूं। जो हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, लंब और आधार, लंब भी h है और आधार भी h है, दोनों h क्यों है, क्योंकि इसकी छड़ की जो ऊंचाई है वो उसकी परछाई के बराबर है, उसकी जो छड़ की जो रोड है उसकी हाइट है ना, उसकी शैडो के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर है। तो हमें क्या निकालना था, उनके उन्नयन कोण निकालना था, एंगल ऑफ इवोल्यूशन ये निकालना था अपन को, ठीक है। तो देखो यहाँ परपेंडिकुलर लंब अपने पास क्या है, ए बी है जो h है, और बेस इसका आधार क्या अपने पास BC है,
जो भी क्या है एच है। क्लियर है? तो अपने पास क्या आएगा देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, टेन थीटा एच अपॉन एच कैंसिल होगी, क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। तो अपने पास क्या आएगा देखो फाइनली, टेन थीटा 1 है तो 1 देखो इसमें 1 आ रहा, तो 1 किसकी वैल्यू, टेन किसके टर्म में दिखेंगे, टेन की टर्म में। ये चीज मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ाया था बताया था, टेन इधर आ रहा है तो अपन टेन की टर्म में लिखेंगे, कोड आ रहा था कोड की टर्म में, तो इसको क्या लिखूंगा देखो, टेन 45 डिग्री। क्लियर है? टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसको 1 को ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। क्लियर है? तो उनका यूनियन कोण एंगल ऑफ रिलेशन कितने डिग्री आएगा 45 डिग्री का आएगा। क्लियर है चीज? चलो रफ कर देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन, एग्जांपल 2। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या देखो अपने पास, एक मीनार है, उसके तल बिंदु से 100 मीटर की दूरी से शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये मीनार है अपने पास, टावर है, ठीक है, इसका आधार ये हुआ तल बिंदु बेस, इसके आधार से 100 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, यहां से कोई पॉइंट है, इसको ले लिया मैंने, सी ले लिया या ए ले लिया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर की है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्लियर है? ये इसका क्या होगा, टॉप होगा, शिखर। क्लियर है? इसका टॉप है, शिखर हो गया। अब देखो दोबारा से एक मीनार, एक टावर है, उसके आधार से एक तल बिंदु से यानी बेस से 100 मीटर की डिस्टेंस पे, चाहिए इधर ले लो 100 मीटर, चाहिए इधर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल चाहिए, देखो इधर अगर मैं इधर लूंगा तो भी वो ट्रायंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल। क्लियर है? इसको इधर ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सुनो, ये 100 मीटर डिस्टेंस पे एंगल ऑफ इवेल्यूएशन यूनियन कोण, अब यूनियन कोण कहां से बनता है, नीचे से ऊपर की ओर। क्लियर है चीज? तो ये एंगल ऑफ इवेल्यूएशन कितना दे रखा अपन को, 60 डिग्री का दे रखा है। तो हमें क्या निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें क्या निकालना, टावर की ऊंचाई निकालनी, सॉरी। क्लियर है? तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये हमें h निकालनी है। ए इसको दे दिया b और इसको क्या दे दिया c। क्लियर है? अब देखो थीटा ये 90 डिग्री का है, तो 90 का अपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेनस यानी कर्ण। 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण होती है, थीटा ये है, थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी लंब क्या हो, परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया। क्लियर है? बचा हुआ क्या होगा, आधार होगा, यानी क्या होगा, बेस। क्लियर चीज? अब देखो मैं कौन सा रिलेशन लेंगे, देखो त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं मैं, ए बी सी। इसमें ये चीज ध्यान रखना, जो 90 डिग्री का होता है वो कहां आता है, बीच में आता है। क्लियर है? तो ए बी और सी जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसको बीच में ले लिया करो। क्लियर है? इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो मैं ले रहा हूं टेन थीटा, पी अपॉन क्या होता है बी, लंब बटे क्या होगा, आधार। अब क्वेश्चन आता है कि मैं लंब बटे आधार क्यों ले रहा हूं, तो आपको एक चीज बता देता हूं, जो मैं दिया गया है और जो मैं ज्ञात करना उसमें रिलेशन देखा जाता है। दोबारा से, जो मैं दिया गया है क्या दे रखा है, मैं आधार दे रखा है, ज्ञात क्या करना था, लंब, तो लंब और आधार में किसका रिलेशन है, टेन का, या फिर कोट का ले सकते हो आप। ठीक है, तो हमें गिवन क्या था, हमें क्या था, बेस दे रखा था, परपेंडिकुलर में निकालना है, गिवन क्या है, बेस है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो P और B में किसका रिलेशन है, टेन का या फिर कोट का। क्लियर है चीज? तो यहां लिख देता हूं मैं, दोबारा से फिर बोल रहा हूं मैं, जो दिया गया होता है, जो ज्ञात करना होता है उसमें रिलेशन देखा जाएगा। मैं H और P में नहीं देखूंगा, क्योंकि ऐसे मतलब ही नहीं है, ये पूछ ही नहीं रहा।
हमें हाइट पूछ रहा था, परपेंडिकुलर तो हमने क्या निकाल लिया, पी में रिलेशन देखा और बी में देखा गिवन पी था, ठीक है, जो ज्ञात करना होता है और जो दिया गया था। आधार दे रखा तो क्या हो गया, बेस दे रखा कितना 100 मीटर, और बीसी जिसको अपन ने क्या माना h मीटर मान लो, क्लियर है। तो टेन थीटा, थीटा में दे रखा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। तो अपने पास यह वैल्यू पुट कर देंगे, यहां आ जाएगी टेन 60 इज इक्वल टू ये आ गया 100 अपॉन में कितना आ गया h। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 होती है, क्या होती है √3 होती है, और ये क्या आ गया 100 अपॉन क्या आ गया h, ठीक है। अब ये क्या आ गया डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो अपने पास क्या आ गया √3 इंटू h इज इक्वल टू 100, क्लियर है भाई। ये भाग में इधर गुणा हो गया और ये गुणा में इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो अपने पास h इज इक्वल टू क्या आ गया 100 अपॉन √3, ठीक है। अब देखो नीचे रूट आ रहा है तो रूट को हटा सकते हैं, परिमेकरण करने पर रेशनलाइजेशन कर दो, कैसे करेंगे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। तो h इज इक्वल टू 100 इंटू √3, तो क्या आ गया 100 √3 और 3 इंटू √3 क्या आ गया 3, क्लियर है। इसको डिवाइड कर सकते हो, अपना आंसर ये भी ठीक था, ठीक है, और इसका रेशनल करने पे है, क्लियर है। तो उसकी यहाँ पे उसके आधार उसकी मीनार की ऊंचाई कितनी है 100 √3 अपॉन 3 मीटर, क्लियर है। तो आपको ये लिख के आना पड़ेगा लास्ट में। अतः मीनार की ऊंचाई h इज इक्वल टू क्या आ गई 100 अपॉन √3 या फिर 100 √3 अपॉन 3 मीटर, क्लियर है। क्या लिखे आओगे, दैट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 100 बाई √3 यानी 100 √3 बाई 3 मीटर, क्लियर है। तो ये नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट एग्जांपल लाइन 3 की बात करते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 3। इस एक्सरसाइज के लिए देखो टेबल आना जरूरी है, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो प्लीज हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाली जो फर्स्ट वीडियो है उसको जाके जरूर देखें और वहां से टेबल कैसे बनाया उसका मेथड जरूर सीखें, और फिर आपको अगर वो टेबल याद हो जाती है तो ये क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन। अच्छा एग्जांपल है, एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, क्लियर है, जो दीवार से लगी हुई है, दीवार के सहारे लगी हुई है। तो ये दीवार है और ये क्या है सीढ़ी है, क्लियर है। और जो एंगल ऑफ एंगुलेशन कितने डिग्री बना रही है, सॉरी एंगल जो दीवार के साथ है ना 60 डिग्री का एंगल बना रही है, फाइंड द ये वॉल है, ये लेडर है, जो दीवार के साथ देखो ए बी और सी वॉल के साथ है, वॉल के साथ ऊपर कितने डिग्री एंगल बना रही है 60 डिग्री का, 60 या 30 का, ठीक है 60 डिग्री का, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आप पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन हम भी लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो ए बी सी, ठीक है, या बी को दे लिखो चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी को दे लिखो चाहे सी को दे लिखो, ठीक है। चलो बी को दे लिख दो आप, फ्लो के अंदर ये रहता है ए बी सी, ठीक है। तो सवाल इस प्रकार है, देखो एक दीवार है और एक सीढ़ी है, जो सीढ़ी है ना जैसे देखो दीवार के साथ कितने एंगल ऊपर बना रही है, वो जैसे अपन सीढ़ी को लगाते हैं तो जो लेडर होगी वो वॉल के साथ कितनी डिग्री एंगल बना रही है 60 डिग्री का। सवाल ये बोल रहा है कि जो वॉल है उसके बेस से आधार से उस जो लेडर है उसका सेकंड पॉइंट है उसकी बीच की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस बतानी है अपन को, इसको x मान लिया मैंने, ठीक है, BC निकालनी है अपन को, ठीक है। और जो दीवार देखिए, देखो हमें जो लेडर देखिए जो
सीढ़ी दे रखी है उसकी लंबाई दे रखी है 15 मीटर, ये भी दे रखी है, ठीक है। जो सीढ़ी की लंबाई है, जो लेडर है, उसकी लंबाई कितनी है अपने पास? 15 मीटर है, क्लियर है? हाँ 50 मीटर है। तो अब सवाल ये बोल रहा है कि उसकी दो सवाल बोल रहा है इसके अंदर, क्या? पहला तो उसके बेस से उसके बीच की डिस्टेंस बताओ, दूसरा उसमें दीवार जहां पे वो लगी हुई उसकी हाइट भी बताओ। क्लियर है? दो क्वेश्चन है इसके अंदर, तो अपन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्या बोला उसने? आधार, देखो जो सीढ़ी है उसके दूसरे सिरे से आधार के बीच की डिस्टेंस पूछ लिया, यानी जो बेस है और जो लेडर का सेकंड पॉइंट है, सेकंड एंड पॉइंट है, उसके बीच की डिस्टेंस पूछ लिया। दूसरा क्या पूछा उसने? जो दीवार है, जो वॉल है, और जहां पे वो सीढ़ी लगी हुई है, जैसे सपोज करो खिड़की पे लगी हुई, कोई विंडो पे लगी हुई है, तो इसके बीच में कितनी हाइट पे लगी हुई है, वो एच भी पूछ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ये 90 डिग्री था, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर, यानी लंब। 90 डिग्री सामने भुजा क्या होगी? कर्ण, यानी हाइपोटेनस, यानी क्या होगी? कर्ण। यहाँ अंदर लिख देता हूं, ठीक है। और बचा हुआ क्या होगा? आधार होगा, बेस, ठीक है। तो देखो मैं दोनों यूज कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले आधार लंबकर्ण आधार लिखे और इंग्लिश मीडियम वाले पीबीएस लिखे, क्लियर है। तो देखो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर है। तो सबसे पहले देखो अब यह केस आता है कि देखो हमें 15 मीटर क्या दे रखा है? हाइपोटेनस दे रखी है, कर्ण दे रखी है, निकालना दोनों है, किसका लें? तो देखो इसका मतलब आप पहले आधार भी ले सकते हो या फिर क्या ले सकते हो? लंबी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। तो रिलेशन पहले अपन किसका लेंगे? तो पहले तो मैं क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है, तो मैं आधार निकाल रहा हूं, समझ में आया? कर्ण दे रखा है, पहले मैं आधार निकाल रहा हूं। तो कर्ण और आधार में किसका संबंध है? तो ये सॉरी देखो आधार तो अपने ये था, अपन देखो कर्ण तो दे रखा है, मैं निकालना परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है ना। आधार भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों निकालने हैं। तो पहले अपन पी निकाल रहे हैं, तो आधार दे रखा है, सॉरी कर्ण दे रखा है और लंब निकालना है, ठीक है। यानी मैं हाइपोटेनस दे रखा है, पी निकालना है। तो एच और पी में किसका रिलेशन है? एच और पी और एच में किसका? साइन का भी है, फिर कोसेक का भी है। कहने का मतलब कर्ण और लंब में किसका रिलेशन है? तो लंब बटे कर्ण किसका है? साइन का है। तो मैं साइन क्यों ले रहा हूं? तो मैंने क्या बोला? देखो आधार भी निकाल सकते, पहले कोई सा निकाल सकते हैं, तो पहले मैं निकाल रहा हूं लंब निकाल रहा हूं, यानी पी निकाल रहा हूं। तो लंब निकालना है और क्या दे रखा था? कर्ण। तो मैंने क्या बोला था? जो दे रखा है, जो ज्ञात करना, उसमें संबंध देखेंगे, उसमें रिलेशन देखेंगे। तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन था? लंब और कर्ण में किसका था? साइन का था, ठीक है। यानी क्या आएगा? पी और एच में किसका रिलेशन था? साइन का, क्लियर है। तो मैं ले रहा हूं देखो साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या ले रहा हूं? पी अपॉन एच, यानी लंब बटे कर्ण, क्लियर है। अब यहां लिख रहा हूं देखो लंब यानी परपेंडिकुलर, कितना अपने पास? तो लंब परपेंडिकुलर क्या होगा अपने पास? देखो परपेंडिकुलर क्या? बीसी है, जिसको अपन एक्स माना है, और कर्ण कितनी है अपने पास? हाइपोटेनस जिसको बोल रहे हो आप, वो अपने पास 15 मीटर, क्लियर है। इसको एक्स मीटर कर दो। वैल्यूज पुट करो, थीटा कितना डिग्री देगा अपन को? 60 डिग्री का। तो यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो साइन 60 और ये क्या आएगा? परपेंडिकुलर x अपॉन 15। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और x अपॉन 15। ये भाग में इधर गुणा हो जाएगा, यानी डिवाइड में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने पास फाइनली क्या आएगा? x = 15 √3/2 मीटर, क्लियर है। अतः दीवार के आधार व सीढ़ी के दूसरे सिरे के मध्य की दूरी कितनी है? 15 √3/2 मीटर है,
ठीक है, क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड पॉइंट ऑफ लेडर एंड बेस ऑफ वॉल इस कितनी आएगी 15√3/2 मीटर। क्लियर है। अब इसी का सेकंड पार्ट लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। ट्राइंगल वो रहेगा अपना, अब देखो हमें क्या दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, क्या कर्ण दे रखा है, ठीक है। हाइपोटेनस से कर्ण दे रखा है, निकालना क्या हमें, बेस निकालना है, आधार निकालना है। तो कर्ण और आधार में किसका रिलेशन है, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार, देखो कर्ण और आधार में किसका रिलेशन है, कोस का है या फिर सेक का। कहने का मतलब हमें हाइपोटेनस दे रखा है और बेस निकालना है, तो P और H सॉरी B और H में किसका रिलेशन है, B और H में किसका रिलेशन है, कोस का। क्लियर है। तो मैं यहाँ रिलेशन लूंगा किसका, कोस का रिलेशन लूंगा। तो देखो अपने पास कोस थीटा बराबर, कोस थीटा क्यों ले रहा हूँ, क्लियर हो गया। फिर रिपीट कर देता हूँ, देखो जो गिवन है, क्या गिवन है हमें, हाइपोटेनस गिवन है और गिवन है, और हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है या आधार निकालना है। तो जो गिवन होता है उन दोनों में ही रिलेशन देखा जाएगा। क्लियर है। तो H और B में किसका, सॉरी H और B में किसका रिलेशन है, H और B यानी B और H में किसका रिलेशन था, कोस का। यानी कर्ण और आधार, तो आधार और कर्ण में किसका रिलेशन है, कोस का है, इसलिए मैं कोस ले रहा हूं। जो दिया गया होता है और जो ज्ञात करना होता है, जो हमें गिवन होता है, जो फाइंड करना होता है, उनकी बीच में रिलेशन देखा जाएगा। क्लियर है। ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन यही, देखो पूरे क्वेश्चन इसी बेस पे है, ठीक है। तो कोस थीटा अपने पास क्या होगा, देखो आधार बटे कर्ण यानी B/H। तो B यानी आधार कितना अपने पास, H मान लिया, मान रखा अपन ने H मीटर, और कर्ण यानी क्या इसका, हाइपोटेनस कितनी इसकी 15 मीटर है। थीटा कितने डिग्री का था इसका, 60 डिग्री का। क्लियर है। तो अपने पास क्या कहते हैं, cos 60 इज इक्वल टू आधार बेस कितना इसका H/, में कर्ण हाइपोटेनस क्या थी इसकी 15, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 H/15। अब ये 15 भाग में, तो 15 एकम 15 भाग में तो गुणा हो जाएगा, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो CM, ठीक है ना, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, बाय CM, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, वर्ग गुणन से। तो क्या आएगा, देखो 2H बराबर 15 एकम 15, 15 बन जाए 15, तो H बराबर क्या आएगा 15/2। तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू 7.5 मीटर। अतः दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई जहां पर सीढ़ी लगी हुई है, कितनी है 7.5 मीटर है। क्लियर है। तो हाइट ऑफ वॉल कितनी हो जाएगी इसकी 7.5 मीटर। क्लियर है। तो ये अपना थर्ड एग्जांपल कंप्लीट होता है, और इसी प्रकार बहुत सारे एग्जांपल होंगे। तो अभी आज शुरुआत की और इसका बेसिक बताया गया है। आपको एक चीज, ये लाल बटा का साइन PBH और AHH भी आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंने कुछ 2-3 एग्जांपल लिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको क्लियर करवाएंगे, वो आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपलोड कर देंगे। और आज के लिए इतना ही, ये क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।